फॉलोअप में सबसे पहले हमें फॉलोअप को समझना है ना? कि हमें क्या दिक्कत आती है, क्यों हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते। हमने काफ़ी चर्चा की थी पहले दिन भी और इसको रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर दोबारा इसका ज़िक्र हो जाए तो अच्छा है, कि बहुत लोग हैं ना आपसे पहले भी उनको बता के जा चुके हैं और बताने के बाद में वो सफल नहीं हुए, उन्होंने वो काम छोड़ दिया, वो उन्हीं के आस-पास घूमते नज़र आते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। तो जब हम और आप जाते हैं तो वो सामने वाला ये समझता है कि ये भी उसी की तरह बता रहा है। वही सेम गोले बना रहा है, वही सेम लाखों के सपने दिखा रहा है, वही ऑडी बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा रहा है और ये कुछ दिनों के बाद में चला जाएगा। तो हमें थोड़ा-सा उसकी वहाँ पे हमें कन्विंस करना है बढ़िया से, कि हम अदर से बेहतर कैसे हैं, हमारी कंपनी का ट्रिपल एस सिस्टम कैसा है, हमारी कंपनी के संस्कार कैसे हैं, हमारे यहाँ लीडरशिप कैसे काम करती है, सफलता को लेके हमारे सीनियर लीडर का क्या विचार है और हम अपने नए साथी के साथ में कैसे-कैसे काम करते हैं, है ना? आपको कितना करना है, मुझे कितना करना है, मेरी अपलाइन कितना करेगी आपके लिए। हमारा सिस्टम इस बात को भी मानता है कि कोई भी नया व्यक्ति किसी सिस्टम में आता है, तो वो कुछ नहीं जानता, तो उसके साथ में मिल के काम कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है। तो बस शुरुआत में आपकी यही बात रहेगी, है ना? कि आप अपने परिचित व्यक्तियों से हमारी मुलाकात कराएँगे और हम बातचीत करेंगे और धीरे-धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में मेरे से भी बेहतर करोगे। उससे क्या होगा? उसको ईगो हर्ट नहीं होगा। क्या बताओ कितनी बड़ी प्रोफ़ाइल, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी से है, नॉलेज तो वो भी रखता है और अचानक अगर हमने बोल दिया कि आप कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो है ना कि हम करेंगे, हम बताएँगे, हम उसका विज़न क्लियर करेंगे, उसको 2% 5% चाहे आपने इंटेंशनली आपने उसका ईगो हर्ट नहीं किया है, बट वो ये सोचेगा यार ये तो ज़्यादा ही बड़े बन रहे हैं यार, हमें किसी उसमें ले नहीं रहे हैं, है ना? तो इसका सबसे बड़ा इंजेक्शन क्या है? आप इस एक वाक्य को अपने आत्मसात कर लो। कभी भी किसी को बताओ ना तो उसको बराबर लेके चलो। उसको बताओ कि भई देखो सर शुरुआत की है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके डिपार्टमेंट की कोई बात अगर मुझे सीखनी पड़ेगी तो मुझे टाइम लगेगा, है ना? आने वाले समय में हो सकता है कि मैं भी करना शुरू कर दूँ आपके डिपार्टमेंट को। ऐसे ही सेम हर डिपार्टमेंट का, हर क्षेत्र का, हर प्लेटफ़ॉर्म का ऐसा ही नियम होता है। शुरुआत की जब तक आप एक लय नहीं पकड़ जाते, तब तक की बात तो मैं कहता नहीं, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप हमसे बेहतर करोगे। तो वो है ना समझ जाएगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं, है ना? मतलब ये मानते हैं इस बात को कि भाई आप हमसे भी बेहतर कर सकते हैं बट एक लय होती है, वो एक बार सिस्टम की पकड़ में आ जाएगी। तो मतलब इन शब्दों को आप जोड़ते रहें। कई बार है ना, हम अच्छा बताते हैं, हमारे बताने में अच्छा अच्छा हम जी-जान लगा के कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आध गलती हम कर जाते हैं। क्या पता उसका ईगो हर्ट हो जाए। अरे! आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है कि नहीं आता है, हम बैठे हैं, एक-एक सवाल का जवाब देंगे हम। आप कह रहे हैं सही, गज़ब तरीके से कह रहे हैं और आप करेंगे भी ऐसा ही। लेकिन वो अगर उसको दिल में अगर ये बात चुभ गई, हमें किसी भाव में ले ही नहीं रहा है मतलब ये। ये अपने हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, तो इसका सबसे बढ़िया एंटीडोज़ यही है कि आप इस लाइन को रट्टा मार लो और बताओ, है ना? प्लान में, फ़ॉलो-अप में, कभी भी इन फ्यूचर टीम में भी जब लीडर आ जाता है तब भी। अरे सर कोई बात नहीं, है ना? कई लीडर है ना, थोड़ा अभिमान आ जाता है शरीर के अंदर में, ये भी हो जाता है। उनको अगर ऐसा लगे सामने वाला कुछ नहीं जानता तो वो ऊपर चले जाते हैं, फैल जाते हैं वो। फैलना नहीं है, वो फैलने की जो कला आपकी है, वो सामने वाले को हर्ट करके आपका रिज़ल्ट रोक देगी। आप हमेशा वहीं रहें और बोले सर हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे सर। इस सिस्टम का बहुत बड़ी पावर है, उसने हमें सिखाया सर, इस कैपेबल बनाया कि आपके सामने 2 बात बोल सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप मेरे से भी अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में हो एक अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब पे हैं आप, एक लेवल पे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा-सा आपके साथ मिल जाएगा, है ना? समझ गए मेरी बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये चीज़ें आप बिल्कुल लय के साथ में आप बताएँ ज़रूर। कभी भी आप है ना ये ना बताएँ, "अरे! हम सब जानते हैं सर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मीटिंग ली है हमने सर।" ये नहीं, कुछ नहीं कहना। सिस्टम को प्रमोट करना है, अपने आप को प्रमोट नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूरी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी इवेंट में अपने आप को प्रमोट मत करो। आप सिस्टम को प्रमोट करो। सिस्टम फॉरएवर होता है, लीडर फॉरएवर नहीं होता है। ये कला जो उस लीडर चला गया तो भविष्य में वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाना ही जाना है उसको। उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसने चीज़ ही ऐसी पकड़ ली है कि अपने आप को प्रमोट करता ही नहीं है तो उससे कोई बुरा भी नहीं मानेगा, है ना? तो मेरे को इस पॉइंट को गुरु लोगों ने बताया था, मैंने उसी दिन आत्मसात कर लिया था। मैं कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करता।
क्यों? मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखा है और मैं उसका ग्रेटिट्यूड भी रखता हूँ अपनी अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि मेरे से बेहतर लोग भी आएँगे और एक शुरुआत की थोड़ी-सी लय पकड़ने के बाद वो मेरे से बेहतर करेंगे। मुझे पता है इस बारे में। तो ये सबको पता होना चाहिए हमें। अभी देखो स्वामी जी हमसे भी तेज तर्राक हैं बोलने में, लेकिन पहले दिन अगर मैं बोलता इनको कि आपको कुछ नहीं आता, अभी अनिल झाझरिया साहब हैं, रवि जाखड़ साहब हैं, जितने भी मैं, ये सारे दमदार हैं मेरे से, लेकिन पहले दिन हम यही रहे, अरे कोई बात नहीं अनिल सर, आप हमसे बेहतर करोगे सर, गजब तरीके से करोगे। और कुछ दिन तक जो चीजें हमने सीखी हम आपको बता रहे हैं भाई की तरह, इसमें कोई रोल नहीं है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं सर। कहीं है ना, कहीं किसी का जो साथी होते हैं तो उनके ऊपर लीडरशिप के तौर पे हम ऐसा छाड़ देते हैं, नहीं ये बड़े काम नहीं है सर। आप बोलो सर ये मेरा कर्तव्य है, मैंने भी कहीं से सीखा था, आपको बता दिया। मैं भी किसी की टीम का हिस्सा था, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं हुई। तो आपका बड़प्पन है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें आपके परिवार को बहुत बड़ा भी कर सकती है और अगर ये नहीं करते तो आपके परिवार से कुछ लोग बढ़िया बढ़िया छटके निकल भी जाते हैं। ठीक है साहब, तो 4 तरीके के फॉलोअप होते हैं सर। ध्यान रखें, अगर आप यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये चारों फॉलोअप आपको इनमें महारत हासिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है साहब, और ये चारों प्रकार के फॉलोअप मैं आपको बता देता हूँ। पहला फॉलोअप होता है सेल्फ, अपना फॉलोअप। ठीक है साहब, जब तक आपको विश्वास नहीं है, मैंने पिछले पॉइंट में एक बात जिक्र की थी स्लाइड में, विश्वास करना और विश्वास कराना ही डायरेक्ट सेलिंग होती है। और पहला फॉलोअप अपना, ये नहीं होना चाहिए कि शाम के 7-8 बजे के करीब जब आप प्लान करते हैं, 2-3 प्लान आपने किए और किसी को प्लान करने के बाद आपको रिजेक्शन मिला वहां पे और आप ही गड़बड़ा गए, है ना, आप ही गड़बड़ा, आपको लगने लगा ये सिस्टम चलता नहीं है, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो आप अपना फॉलोअप करके रखें। आप सर्वप्रथम सिस्टम की बारीकियों में जाएं, इसके इतिहास में जाएं, इसके सक्सेस रेशियो को देखें, इसके प्रोसेस को देखें कि और उसमें देखने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब का सहारा लें, अपनी अपलाइन का सहारा लें और आपके मन में जो भी क्वेश्चन इसके प्रति आता है तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम उसको क्लियर करें। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि गुरु लोग बताते हमेशा से बताए हैं कि अगर आप समझ गए तो आप दुनिया को समझा लोगे, लेकिन अगर आप ही नहीं समझे तो दुनिया में किसी एक को भी नहीं समझा पाओगे आप। और ये फैक्ट है सर। मैं अगर समझा था डायरेक्ट सेलिंग को, मैंने हर अपने क्वेश्चन को पूरा किया, पहले मैंने अपना फॉलोअप किया कि हाँ सिस्टम चलता है और कामयाब हुआ जा सकता है, हर प्रोफाइल और प्रोफेशन का व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है और इतिहास में लोगों ने होके दिखाया है। मैं भी अगर थोड़ा सा सिस्टम के प्रति झुकाव करूंगा तो एक दिन हो जाऊंगा कामयाब। तो लेकिन ये नहीं कि आज अप एंड डाउन आ रहे हैं, चित्र में झरमराहट आ रही है, टीवी की, पुराने टीवी की तरह है ना, एंटीना पे कौवा बैठ गया तो झरमराहट आ गया, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर एकदम होना चाहिए तस्वीर कि मैं डायमंड बनूंगा और डायमंड बनना आसान है और बना जा सकता है, मुझे ये करना है। जिस दिन आपने अपने ये फॉलोअप कर लिया और आपने समझ लिया कि ये रिजेक्शन जो है ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय देने के लिए तैयार है, मुझे उन लोगों की तलाश करनी है। अगर ये सारा क्लियरेंस है और गड़बड़ाते आप नहीं है और किसी की ना के बाद आप हंस के आ जाते हैं ना, बढ़िया से उसके मुंह की तरफ देख के हंस के आ जाते, कोई बात नहीं सर, ठीक है मिलते हैं, है ना। तो इतना से भाव अगर आप उस दिन डायमंड समझ लेना अपने आप को, क्योंकि आपने अपना फॉलोअप कर लिया है। लेकिन अगर किसी लीडर का गड़बड़ाहट होती है ना, तो सर्वप्रथम उसको अपना फॉलोअप करने की जरूरत है ना। उसके मन में जो त्रुटि चलती है, क्वेश्चन आते हैं, कभी डर लगता है सफलता के प्रति, डायमंडशिप के प्रति, तो उसको सबसे पहले अपने आप में दिमाग में जमाने की जरूरत है। मेरा क्यों गड़बड़ाता है, मुझे क्यों ऐसा लगता है सर, मुझे बताइए कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मेरे साथ लोग नहीं जुड़े। वो आपको बताएगा, आपका डर वो दूर करेगा। और आपको अगर किसी आंकड़े का नहीं पता है, आप उस आंकड़े को रखिए, सर लोग ऐसा बोल रहे थे सर फील्ड में, मुझे तो नहीं पता, मैं नया हूं, तो ये चीज क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि अगर आप बिना मूर्छित हुए, है ना, फील्ड में कोई क्वेश्चन आया आपको पता नहीं था, आप मूर्छित हो गए, फोन उठाना बंद कर गए, अपलाइन का सिस्टम में आना बंद कर गए, आपको लगने लगा नहीं सिस्टम बेकार है, तो आपकी ये गलती है। ठीक है साहब, आप अपलाइन से, अपलाइन ने आपको जोड़ा था, अपलाइन से आप कॉल कीजिए, आप अपनी जस्ट अपलाइन को कॉल कीजिए, सिल्वर को, प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड पर्ल, जितने भी है सारे लेवल, जहां तक आपको संतुष्टि ना मिले आप लेवल बढ़ते चले जाइए। ठीक है साहब, हमारे इस परिवार में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, है ना, है नहीं ना। आप किसी से बात कीजिए, आप अनिल जाजड़िया साहब से बात कीजिए, आप रवि जाखड़ साहब से बात कीजिए, आप मंजीत साहब से बात कीजिए, प्रदीप जी से बात कीजिए, जितनी भी आपकी अपलाइन सीरीज हैं,
और अगर किसी की संतुष्टि यहाँ तक भी नहीं हो रहा तो भाई मैं 24 घंटे तैयार हूँ। मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊँ तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेरे तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बिजी मिलता हूँ ज्यादा, है ना, तो मेरे पास आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपका क्लियर करा दूंगा। लेकिन कभी भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट हुआ तो आप चाहे कितने भी महारत हासिल कर रखी है आपने, आपको लगता है नहीं 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 मैं शो नहीं होने देता, अंदर तो डाउट चल रहा है, अंदर परेशानी भी चल रही है, लेकिन आप फिर भी प्लान दिखाने जाते हैं। ये होता है, कभी अच्छा लगना कभी नहीं, है ना। कभी अच्छा लगता है तो आपका दिल करता है मैं प्लान दिखाऊं, लेकिन अंदर से वो विश्वास नहीं है, अंदर से अभी दिमाग में त्रुटि चल रही है, तो उसका एक्सप्रेशन आपकी नजरों से, शब्दों से, चेहरे के भाव से उसको दिख जाता है। आप और हम इतने बड़े कलाकार नहीं है, है ना, हम सुपरस्टार नहीं है कि मतलब हम अंदर तो कुछ चल रहा है और तुरंत हमारे को सीन सीन बोल दिया गया कि आपको खुश होने का सीन करना है। इतने बड़े कलाकार हम है नहीं, हम एक्सप्रेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है ना फॉलोअप करो, कर सकते हैं आप लोग। अगर आज के बाद गड़बड़ाहट आती है तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई फोल्डर को 2 दिन के लिए करो बंद और अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। मुझे ये क्लियर कराओ साहब, जब तक मेरा ये क्लियर नहीं होगा, जब मेरी समझ में आ जाएगा तो मैं लोगों को समझा लूंगा, लेकिन अभी मेरी नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन मुझे बार बार खाए जा रहा है। और फिर जब पूरे हो जाओ ना तो फिर टूट पड़ो, ठीक है साहब। जब पूरे हो जाओ और आपको लगने लगे कि अब लास्ट एंड फाइनल, अब डायमंड बनने के बाद में ही सांस लेंगे बढ़िया से, आराम करेंगे, तो फिर है ना किसी के मुड़ के मत देखना, फिर अपना लग जाना काम पे, ठीक है साहब। दूसरा फॉलोअप होता है सर फैमिली का। आप अब फॉलोअप में सीखते सीखते, और भाई बाहर बाहर का फॉलोअप नहीं करना है। अगर आपको देखो कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना है, कुछ दिनों के लिए कोई साथी काम करने आया है तो वो मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रणाम, कि मतलब आप कुछ दिन के लिए परेशान ना हो। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का मिशन बना के आप आए, है ना, और उसके लिए जरूरी है कि दूसरा फॉलोअप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपने परिवार को अपने साथ करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आप दुनिया को समझाने से पहले अगर अपने परिवार को समझाने में कामयाब हो गए तो 2 चीजें होंगी। एक तो समझाने का तरीका आपका डेवलप हो जाएगा, दूसरा परिवार का साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। परिवार को बताइए, कभी आपको टेंशन नहीं देगा। तीसरा फायदा ये है, कई बार हो जाता है ना कि हम इन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में रहते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को, पति को या पत्नी को तब बताएंगे जब हम सिल्वर बन जाएंगे। पता चले सरप्राइज से पहले तुम ही फूट गए, है ना, होली के गुब्बारे की तरह आप ही पटक गए। तो नहीं, सबसे पहला जो काम होता है अपने आप को, फिर अपनी फैमिली को समझाओ, पास बिठाओ, है ना, पास बिठा के क्लियरेंस बताओ बिल्कुल कि भाई मैं इस मिशन पे चल रहा हूँ और आज का जो समय है हमें पुराना काम करते हुए अपने परिवार को भी संभालना है और बचा हुआ समय यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आज के बाद अगर मैं लेट होऊंगा तो मैं अपने सपनों के लिए लेट हो जाऊंगा, तो आप मेरा सहयोग करना, है ना। और ये घर के काम आप देख लेना, मुझे शाम का और सुबह का ये समय चाहिएगा चाहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 4 साल के बाद में एक राजा जैसा जीवन हम सबका होगा। और कभी भी आप समझ जाना, अगर कॉल ना उठे तो मैं कहीं पे किसी को जानकारी दे रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं अपनी अपलाइन के साथ हूँ, तो आप समझ जाना, जो है ना, चिंता मत करना। तो ये चीजें जब आप अपनी अपने घर पे बता के रखेंगे तो कभी चिंता होगी क्या। कभी कभार उनके साथ में बैठ के वीडियो देख लिया, डिस्क्राइब कर दिया, देखो कोई डायमंड शिप का वीडियो देख लिया मैडम के साथ में बैठ के, और उसको बताया कि देखो एक दिन ये दिन आपका है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हाथ पकड़ के बढ़िया से आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं एक दिन विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन ये सीन हमारे साथ होगा और आप है ना ऐसे फूल लेके आएंगे। अब दुनिया की कौन ऐसी पत्नी होगी कि अगर आप इतने दिल से आप बताओगे और वो आपका सहयोग ना करे। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है, हम सरप्राइज के चक्कर में रहते हैं और फैमिली को ही नहीं बता पाते, फैमिली को ही क्लियरेंस नहीं है अभी, है ना, तो वो बीच बीच में आपको छेड़ती रहती है। हाँ भाई मोनू, अब तो तुम्हारे पापा तो भाई घोड़ों पे चलेंगे, डायमंड बनेंगे, अब हमसे कहाँ बात करेंगे, अब तो ये रहते भी नहीं है, टेंशन देंगे। उधर आपका स्ट्रगल का दौर चलेगा। शुरुआत का दौर क्या होता है, स्ट्रगल का दौर होता है, सीखने का दौर होता है, और उधर फिर आपके रिजल्ट भी कम आते हैं। अभी आप सिस्टम को समझ रहे हैं, आप बाहर से आए और मैडम ने या पति ने या घर के किसी मेंबर ने कसीदे कसने चालू कर दिए, तो होगा क्या कि वहां पे द्वंद्व चालू हो जाएगा, युद्ध चालू होगा। और आए थे हम किस चीज के लिए, आए थे हम पहले दिन को याद करो मेरे, मैंने बोला था कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं और हम जीवन में खुशियां ऐड करने के लिए इस काम को हम लिए हैं, किए हैं हम इसको, है ना। तो कि आए थे किस चीज में, है ना, तो फिर वो गाना याद आएगा,
कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए होंगे ना, फिर वो गाना आपके साथ में आत्मसात हो जाएगा स्वामी जी। तो पहले उस गाने को दूर करना है हमने, क्योंकि फिर वो युद्ध नहीं। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली को अपना विजन बता दिए, अपनी कार्यशैली बता दी और अपना ड्रीम बता दिए और अपना कार्यशैली पूरी बता के जा रहे हो, तो होगा क्या कि वो मैडम जिसको आपने समझाया है, 11 बजे भी आप आओगे तो आपके लिए गर्म खाना देगी। अगर आप मायूस भी होंगे तो आपके कंधे पे हाथ रख के बोलेगी टेंशन मत लो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी वीडियो देखा था, उस वीडियो में ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, एक बात समझ में आई। उसमें एक बात बोली जा रही थी कि शुरुआत में ऐसा होता है और तुम्हारे साथ भी होगा, टेंशन मत लो, दुनिया पड़ी है और आओ बैठो खाना खाओ। तो आप क्या होगे, खुश हो जाओगे, घर में तनाव नहीं होगा और संपूर्ण एनर्जी आप अपने काम में लगा पाओगे। लेकिन अगर जब द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं तगड़े में, दिखा दूंगा तुझे, तुझे विश्वास नहीं है, तुझे तो पहले से विश्वास नहीं रहता था, कभी तूने मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया और तेरे दिखाऊंगा, तेरे बाप को दिखाऊंगा, और हो गई लड़ाई चालू, है ना। ये किस किस के साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है ये, ठीक है साहब। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैडम ने रियल मानना, अपने मामा जी के लड़के को कॉल कर दिया, है ना, वही था दबंगई। तो वो 3 4 5 को लेके आकर बैठा, मैं ड्यूटी से आया, देखे तो बारात की बारात बैठी है। मैंने सोचा चलो घूमते फिरते आ गए होंगे, मैं सहारनपुर में पोस्टेड था उस समय, उनके नियर अबाउट ही उनकी रिश्तेदारी थी, उन्होंने कॉल कर, नजदीक में है, आ गए होंगे। मामला मेटेरियल बाद में पता चलता है, जब अंदर ऐसी नजरें देखी जाती है। अब देखेंगे हम। चलो ठीक है, उनके पास बैठा, समझाया, उनको भी बताया जी बात तो ठीक है, पर इनमें कुछ होता नहीं है, आपने ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो, इनको भी टाइम दिया करो। तो ऐसा होता है। तो ये चीज से बचना है तो आप अपनी फैमिली का फॉलो कर सकते हैं आप लोग। अभी कुछ साथियों को पता चलेगा कि आज तक गलत एनर्जी लग रही थी, समझाना किसको चाहिए था और समझा कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये मस्ट है डियर, अगर आप यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, डायमंड अगर बनना चाहते हैं और कुछ दिन का खेला करना है, तो मत समझाइए फैमिली को, मत बताइए अपनी कार्यशैली और मत कीजिए। तीसरा फॉलो फिर आएगा सर कि हम फील्ड में न्यू प्रोस्पेक्ट का करते हैं, ठीक है साहब। तीसरा फॉलोअप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, मेरा आज तक चल रहा है, ठीक है साहब। तो फिर अगर ये दोनों फॉलोअप आपने कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूँ तीसरे को आप आराम से कर लो। अपने आप को समझाना, दुनिया में सबसे बड़ी बात तो होती है अपने आप को समझाना। दूसरी बात दुनिया में बड़ी होती है कि अपने परिवार को समझाना, और ये दो चीजें अगर समझाने में कामयाब रहे तो तीसरे को तो समझा लेंगे सर। दुनिया समझने को तैयार बैठी है, तरस्त है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और बड़े बड़े डिप्लोमे लेके बैठी हुई है, वो इंतजार कर रही है सुबह दिया बत्ती करके, एक ही बात बोलती है कि हे ऊपर वाले मेरा जीवन बदल दे, और जो मैं कर रहा हूँ ना ये मुझे पसंद नहीं है। तो वो जब भी तैयार बैठे हैं वो, तो आप बस समझ के और समझाना शुरू कर दो, ठीक है साहब। तो तीसरा फॉलोअप आप तभी कर पाएंगे। और एक चौथा फॉलोअप होता है सर, जितने लीडर हैं ये उनके लिए, आप इसको ध्यान रखें, लीडर का और टीम का फॉलोअप कंटिन्यू चलता रहेगा। ज्वाइन होने के बाद में भी फॉलोअप करना पड़ता है, वो सिस्टम में आता नहीं है। ज्वाइन होने के बाद कभी मीटिंग अटेंड करता नहीं है, फिर आप उसको समझाते ही रहते हैं, समझाना ही तो फॉलोअप है, उसका पीछा करते हैं हम और वो करते ही रहते हैं। और मैं आज तक कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू चलेगा जब तक आप जिंदा है अपनी टीम के साथ में, समझाना तो पड़ेगा ही। आज भी मैं विनस लेवल के नजदीक हूँ, फिर भी समझाता रहता हूँ टीम को, है ना। कभी कई बार किसी के एंटीना पे कौवा बैठ जाता है तो फिर वो चित्र साफ करना, ये फॉलोअप जो है कंटिन्यू चलेगा। तो ये आप अपने प्रोसेस में डाल लो, ये चारों फॉलोअप, कि ये चारों फॉलोअप मुझे बेहतरीन तरीके से करने हैं। पहले अपना फैमिली का, प्रोस्पेक्ट का, और चौथा टीम का, है ना। किसी की 20 की टीम है, ब्रॉन्ज लेवल पे है, तो ये फॉलो भी आपको करना आना चाहिए। जोड़ने के बाद में जुड़ तो गया वो, लेकिन जोड़ने के बाद ये नहीं सर गुरुजी मैं है ना सर के पास आया था, मैं चाह रहा था इसको थोड़ा मोटिवेट कर दो, है ना, ऐसे नहीं। ये चौथा फॉलो भी आपको आना चाहिए। कहीं बैठते हैं तो आप उसको समझा सको कि सर आपको टाइम नहीं लग पा रहा, तो आप ऐसा थोड़ा सा इतना इतना कीजिए, ऐसे कीजिए, सुबह मीटिंग में आइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से कि जीवन कितना बड़ा हो सकता है। ये काम जो आप कर रहे हैं ये तो जीवन भर करना ही करना है, लेकिन यहाँ 4 साल अगर आपने दिए तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सिस्टम है। तो ये आपके अंदर कला होनी चाहिए, है ना। कभी ये नहीं, कई लीडर क्या बोलते हैं, मेरे पास में भी कॉल आते हैं, आने के बाद बोलते हैं सर इसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, है ना। बातें करने का भी तरीका होता है। अगर बीच में मैंने पहले दिन वादा किया था कि फॉलोअप से अगर मैं भटक भी जाऊं तो एक आध पॉइंट याद आ जाए तो याद कर लेना, वो लाखों का पॉइंट होगा। कई बार आप अपने क्लाइंट को कॉल करते हो, माना आपने डायमंड लीडर स्वामी जी को कॉल कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, आपका हक है, लेकिन आप एक तरीके से शब्दों का यूज करें, है ना। आप उनको बोले, उसके सामने ही बैठे हो आप, और तभी आपने स्वामी जी को कॉल मिलाया है, तो आप उसको बोलिए स्वामी सर नमस्कार,
हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, नाम ये है ना। और सर ने बड़े जोश के साथ बिजनेस को ज्वाइन किया किया था। और अब शुरुआत में जैसा आप बताते रहते हैं ना, तो परेशानी तो आती है, मुझे भी आई थी। और मैं चाहता हूँ कि जो बातें आपने मुझे बताई थी ना, आपके मुखारविंद से अगर इनको सर को भी सुनने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना। और आपने बोल दिया सर मैं फलाने के पास आया था सर, मैं चाह रहा हूं सर इनको भी आप मोटिवेट कर दो, तो वो हो गया मोटिवेट। उसको फिर माधव सर से बात करवा देना, वो नहीं, उसके दिमाग में डाल दिए तो मुझे मोटिवेट करा रहा है ना, मोटिवेट करा रहा है। तो शब्दों की बात होती है सारी। तो ये भी थोड़ा सा करते रहे। कुछ लीडर एक बात का फायदा यहाँ ये भी लेते हैं कि वो खुद नहीं सीखते और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेरे लीडर का फॉलोअप भी कोई और करता रहे। सर बात कर लो ना सर, सर मैं तो कर लूंगा बात, स्वामी जी भी कर लेंगे, अनिल जी भी कर लेंगे, सारे लीडर कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो आपको देख रहा है, आप कितना चेंज कर रहे हो अपने आप को। भाई वो सोचेगा आपकी बात अपने अपलाइन से करवाओगे तो वो कर भी लेगा, और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाएगा, करने को रेडी भी हो जाएगा। लेकिन उसको ये डर फिर भी सताएगा कि आप इतने दमदार क्यों नहीं बनते जा रहे मेरी अपलाइन होते हुए। तो हमेशा लीडर के फॉलोअप की भी तैयारी रखो आप, है ना, कि मेरी टीम में जुड़ने के बाद में मैं उसको एक विजन दे सकूं, मैं उससे बात कर सकूं जाके, और एक थोड़ा इफेक्टिव बन सकूं वहां पे। तब जाके टीम का निर्माण होता है। नहीं तो लोग जुड़ तो जाएंगे क्योंकि आपने तीसरा फॉलोअप भी सीख लिया है, बट चौथा फॉलोअप आप नहीं सीख पा रहे हो। जुड़े हुए साथियों को एक विजन देना और उसको ये दिखाना कि हम मिलकर पक्का कामयाब होंगे, और मैं भी सीखता जा रहा हूँ। तो ये एहसास कराना चौथे फॉलोअप में आता है। ये 4 तरीके के फॉलोअप होता है डायरेक्ट सेलिंग में, ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। कर लेंगे साहब, लिख लेंगे इन बातों को, याद रखेंगे कि ये चारों कंप्लीट करने ही जरूरी है ना। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, चारों फॉलोअप करने, पहले अपना, परिवार का, फिर फील्ड में लोगों का, और ज्वाइन हुए साथियों का। ये फॉलोअप तो मुझे करना ही करना है। हाँ, तो बात ये है कि इनमें कोई हार्डवर्क नहीं है, बस एक बार सिस्टम को समझ के और उनको समझाना ही तो है। ठीक है साहब, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और फॉलोअप में हमें क्या क्या चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो इसके बारे में हम बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। फॉलोअप में मैंने परसों भी बोला था, रामायण गाने की जरूरत नहीं है। थोड़े शब्दों का यूज कीजिए, है ना, और स्टिक शब्दों का यूज कीजिए। जो वो सुनना चाह रहा है, जो उसकी मन में त्रुटि चल रही है सिस्टम को लेके, वो चीजें आप डायरेक्ट बताएं। और उसके लिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आप लिख सकते हैं, नॉलेज किस तरीके का होना चाहिए। नॉलेज आप इस क्षेत्र का नॉलेज रखिए। आप जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, टीम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है, सरकार का इसमें क्या योगदान है, सरकार ने इसमें कौन सी गाइडलाइन बनाई है ना, सरकार इसको क्या भविष्य में लेके चल रही है, इसके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है ना। इसके हर कंपनी का पे आउट प्रोफाइल और जो है ना प्रोडक्ट, ये किस टाइप के होने चाहिए, कौन 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 सी चीजें ऐसी हो, टीम बनाने में कौन सी चीजें काम आती है। ये सारी चीजें जब हमें पता होगी तो हम इन पे काम करें, ये ज्ञान बनाए। और ज्ञान जो है ना साथ देता है फिर, है ना। दुनिया में कोई चीज साथ दे या ना दे, लेकिन आपका ज्ञान साथ देता है आपका, है ना। आपकी जो आ, मतलब जो ज्ञान होता है वो आपका साथ हमेशा बना रहेगा, कोई साथ छोड़ दे। तो ज्ञान ज्यादा जुटाएं सर, जुटा सकते हैं। मैंने 4-5 चीजें आपको बताई, है ना। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, टीम वर्क के बारे में, है ना, एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, इनके बारे में आप 10 मिनट बोलना आना चाहिए आपको। ड्रीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कहीं सपनों की बात करें तो आपको सपनों के बारे में 2-4-5 मिनट बताना आना चाहिए कि सपनों के सिद्धांत क्या होते हैं, है ना। जो है ना, जो पहले और आज में परिवर्तन हुए हैं काम को लेके, वो भी थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करवाते रहते हैं, इनका मिक्सअप आपके पास में होना चाहिए। तो नॉलेज जुटाएं सर, ये नहीं कि बस जो पहले दिन शब्द थे वही हमारे पास होते हैं कि कर लो, सिस्टम दमदार है, 25 साल से काम कर रहा है, ये डायमंड बन गया, वो बन गया, और ये बन गया, और वो बन गया। नहीं सर, ये चीजें तो वो अपने आप ही देख लेगा यूट्यूब से। बट आपको उसका सवाल क्या है उसको समझने के लिए जब आपके पास में उत्तर होगा तो और बढ़िया लगेगा, ठीक है साहब। और कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए बताते हुए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ही के हाथ कांप रहे हैं या आप ही की जुबान लड़खड़ा रही है कि जब आप बताते हैं कि आप यहाँ से कमा सकते हैं 8 लाख रुपए, है ना,
तो विश्वास भी आपको हर तरीके का होना चाहिए कि मैं डायमंड बनूंगा और इसको भी बना दूंगा। ठीक है साहब। और एक्साइटमेंट, ठीक है साहब। और ये विश्वास और ये जोश तब आएगा जब आपके पास ज्ञान हो। ज्ञान होते ही ये सारी दोनों चीजें आ जाएंगी। तीसरी चौथी चीज होगी बिहेवियर। आपका व्यवहार बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब आप किसी को जानकारी देते हैं सिस्टम की और आप उसको फॉलोअप में जाते हैं, जब भी कभी किसी से मुलाकात करते हैं, तो आपका व्यवहार वेल एंड गुड होना चाहिए। आपकी नपीतुली बातें होनी चाहिए, किसी अदर टॉपिक पे कभी भी बीच में बात ना करें, है ना। फॉलोअप में कई बार हम एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, समय लग जाता है, मुझे भी पता है। किसी फॉलोअप में घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। कोई अन्य अगर टॉपिक की बात आती है, धर्म की, राजनीति की, या किसी कम्युनिटी की कोई भी ऐसी बात आती है, तो मौन व्रत धारण कर लो। हम बात करने आए सेप सोप की, ठीक है साहब। हम सेप सोप की बात करेंगे, सफलता की बात करेंगे। क्या पता कोई किसी चीज के धर्म के प्रति किसी और की राय कुछ और है, मेरी कुछ और है। कोई राजनीतिक पार्टी किसी और को सपोर्ट करता है, मैं किसी और को, उसमें नहीं उलझना। कभी भी कोई जिक्र भी चल जाता है ना, थर्ड पार्टी आके चला देती है, तो नहीं, चुप रहिए, ठीक है ना। बल्कि अगर आपसे पूछा भी जाए तो देखो सर, इन चीजों को लेके ना सबकी राय अलग अलग होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास समय भी कम है, हम जो जिस मुद्दे के लिए हम मिले हैं उसी पे बात करें तो अच्छा है सर, है ना। तो बिहेवियर आपका वेल एंड गुड, सभी को नमस्कार करते हुए, और भैया जी बिल्कुल पोलाइट आप फॉलो कीजिए, कभी उसको एहसास ना होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम समय के अकॉर्डिंग अपने मानक चेंज करते रहते हैं। कोई तगड़ी सी पार्टी मिल गई तो हम भीगी बिल्ली सी बन जाएंगे, है ना। और अगर कोई हल्की सी पार्टी मिल गई तो हम दादा बन के बैठेंगे, फिर हम भूल जाएंगे, अरे आपको इस बारे में नहीं पता। ऐसे सब कभी मत बोलो। व्यवहार एकदम आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तगड़ी पार्टी मिली तो घबराओ मत, क्योंकि आप वहां पे एक चीज को याद रखना कि मैं अगर किसी एजुकेटेड को भी प्लान देने आया हूँ, जानकारी देने आया हूँ, तो मैं अपने सेप सोप की और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूंगा। इसके बारे में मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कोई बड़ा सवाल पूछेगा, मान लिया कोई आईपीएस है, आईएएस है, या डीएसपी है, या किसी और बड़े क्षेत्र में, बड़े लेवल पे, बड़े पद पे है, तो आपसे अगर उस बारे में पूछता है तो कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि भाई हर ज्ञान होना मेरे लिए जरूरी नहीं कि मुझे ही ज्ञान हो, दूसरे के पास में भी नॉलेज होता है। तो आप बताइए सर, मुझे मेरे सर लोगों ने बात बताई और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हर ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, इस बारे में आप मुझे बता दीजिए, है ना। हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दो चार चीजें मैं सीखा हूँ, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो कभी भी ऐसी ना तो डरना है, और ना किसी को पता नहीं है तो उस पर चढ़ना भी नहीं है ना। तो ये भी गलतियां हम कई कई बार कर जाते हैं। तो हमें सीधे रखना है। कोई नहीं पता तो आप उसको बताइए, सर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नहीं पता है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके भारत सरकार की क्या राय है। जब सामने वाला बोलता है कंपनी भाग जाएगी, तो बोले तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, भागती नहीं है कंपनी, तुम्हें नहीं पता कुछ, वैसे ही तुम पढ़े लिखे होके और ये करे, ये सवाल आपका जायज नहीं है। तो आप उसको बताइए सर कोई बात नहीं सर, आपको नहीं पता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सारी चीजें जो है ना, किसी एक व्यक्ति को पता हो तो ये भी नियम नहीं है। और कुछ चीजें आपको मेरे से बेहतर पता होगी, मैं इस चीज के बारे में मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी किसी ने बताई थी। तो वो बंदा बिल्कुल, आप ये है कड़ा क्या व्यवहारिक आदमी है यार, ये कभी हर्ट ही नहीं करता किसी को। मैंने कुछ गलत भी बोल दिया था, फिर भी उसका सहजता से जवाब दिया। तो व्यवहार और रिलेशन ये बहुत मायने रखता है, ठीक है साहब, बहुत मायने रखता है। तो इन चीजों को आप लेके चलें, कर लेंगे सर। ज्ञान जुटाएंगे आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, है ना। अरे लोगों के सामने मुंह लटकाने से, बेचारगी दिखाने से, किसी के सवाल का जवाब ना देने से जो हालात उत्पन्न होते हैं, उनसे बेहतर है कि आप ज्ञान जुटाइए, अपलाइन से बात कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और जिस चीज में आप कमजोर हैं वो जुटाइए। आप, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस चीज में मेरी ज्यादा कमी लगती है। मैं प्लान सही से दे देता हूँ बट क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाता, तो मैं क्वेश्चन के आंसर देने की प्रैक्टिस करता हूँ, अपलाइन से बात करता हूँ। तो अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, कर सकते हैं। जितना ज्ञान आपके पास में होगा उतने चेहरे का एक्सप्रेशन आपका बढ़ेगा, आपका डर खत्म रहेगा, कभी भी अंदर से ये चिंता नहीं सताएगी हाय रे पता नहीं ये क्या पूछ लेगा। और आप फिर मेरी तरह मस्त बैठेंगे उनके सामने। अगर पता है, सारी चीजें कवर हैं, तो बैठिए सर, पूछिए, बोलिए और बताइए। फिर एक क्वेश्चन वो करेगा तो आप उसको ये बोलेंगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपका ये क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, और बताइए सर आपके मन में क्या क्वेश्चन है। लेकिन डर अगर अंदर है तो एक से ही डरोगे आप, और अंदर का भाव बिगड़ता चला जाएगा, अंदर से विचार जो चलेंगे चेहरे के भाव बिगड़ जाएंगे,
ठीक है साहब। तुलसीदास जी एक बात बोलते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, है ना, साहस सुकृति सुसत्य कर वर्थ राम भरोसे एक। सबसे ज्यादा उसने क्या बताया, ज्ञान के बारे में बताया है कि तुलसी साथी विपत्ति के, विपत्ति में आपका ज्ञान काम आता है, आपका विनय विवेक ये सारी चीजें काम आती है, आपका साहस, अच्छे कर्म, सदा सत्य बोलने वाली आदत, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगा। मेरे पास इस सिस्टम का नॉलेज है, मेरे पास में नॉलेज के साथ में विवेक भी है कि मतलब ये अगर सवाल करेगा कोई, अटपटा भी कर दिया तो दोनों तीनों सवालों को मिला के विवेक जो मेरा बोलता है उस समय मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी, और साहस के साथ दूंगा, और मेरे कर्म अच्छे हैं, और मैं हमेशा सत्य पे बात कर रहा हूं, बाकी तो ऊपर वाला साथ, है ना। तो ये चीजें आप कर दें बढ़िया से, ठीक है साहब, कर लेंगे। ये चीजें आपको करनी ही करनी है, ये नहीं मतलब नॉलेज नहीं है और फिर हम फील्ड में बैठे तो मजे वाली बात नहीं। मैंने परसों भी बोला था, कोई जुड़े या ना जुड़े, लास्ट में बोला था, सब लोग चले भी गए होंगे आधे, जब मैंने तब बोला था कि कोई जुड़े या ना जुड़े कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको इतना सा अपने आप को अपडेट करना है, इतना सा ज्ञान लाना है अपने अंदर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग कि सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि यार मेरा जुड़ने का मूड नहीं था, लेकिन एक बात है, सामने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति नहीं था, व्यक्तित्व था, क्या उसकी बातें थी, क्या उसका सहज तरीका था बात करने का, क्या अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, क्या समझाने का तरीका था, व्यवहारिक आदमी था, तो क्या पता वही चीज उसको पसंद आ जाए, उसकी मैडम उसको बाद में यही बोल दे कि मर जाने कर ले, तेरे में भी सुधार आ जाएगा, तुझे कख नहीं आता बातचीत करने में, किसी बात को समझ में आ जाए, है ना। तो ये चीजें आप अपने आत्मसात करके रखें, जितना ज्ञान होगा, जितना नॉलेज होगा, उतना ही आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। एक बात बोली जाती है इंग्लिश में कि योर एक्साइटमेंट एंड योर फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट एंड प्लान नॉलेज, है ना। तो ये बात हकीकत है, आपका विश्वास करने का जो तरीका और बताने का तरीका, जोश जो होता है ना, ये है ना, भले ही आपको नॉलेज कम है लेकिन जोश, किस जोश के साथ में आप बता रहे हो, ये भी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है साहब, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सर कुछ? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप लोग अगर बताते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा, है ना। तो क्योंकि मुझे भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है, आप लोग एनर्जी देते हैं तो मैं भी थोड़ा सा जोश में आ जाता हूँ, है ना। चलो जी, शुरुआत करते हैं। आपने फोम का फार्मूला बहुत जगह पढ़ा होगा, इस फोम के फार्मूले को अप्लाई करो, बढ़िया से अप्लाई करो। आपको पता तो है कि फोम का फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लेकिन ये फोम का फार्मूला 2 है, ये है ना। तो ये कभी भी किसी बात को छेड़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, कनेक्टिविटी बनाने का। सामने वाले से मिलते हैं तो जरूर पूछिए। और बताइए सर, परिवार में सब कुशल मंगल? ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, आपका परिवार और आप कुशल मंगल होंगे और आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी तो सर आपके जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रवेश करने वाली है कि आपकी पीढ़ियां भी सेफ रहेंगी, ठीक है। तो परिवार के बारे में हालचाल पता करेंगे, उससे ये भी पता चल जाएगा इनकी कोई दुविधा तो नहीं चल रही है, और आगे बात बढ़ेगी तो आपको बात करने के और मौके भी दे देगा। फिर काम धंधे के बारे में पूछ लीजिए, सर बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, जॉब जो कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी, है ना। ये भी एक छेड़ने का तरीका होता है ना। जैसे अनिल जी है, आर्मी में है ना, तो बहुत लोगों को ये लगता होगा कि अनिल जी है ना बड़े खुश हैं, मस्त है एकदम, है ना। लेकिन आप इनको छेड़ना हो ना तो इनको आर्मी के बारे में पूछ लीजिए, बताइए इनको, सर अनिल जी क्या बात है आपकी, तो है ना मतलब जॉब ऐसी है, मतलब मजा आ रहा होगा आपको, आपके तो बिल्कुल मजे के भी मजे आ रहे होंगे, है ना। तो फिर जब 2-3 बातें आप ऐसे करोगे ना तो अनिल जी सबसे पहले फपकेंगे, अरे कहाँ मजे हैं सर, परिवार से नहीं मिल पाते, छुट्टियां नहीं मिलती, कई बार तो फोन अटेंड नहीं कर पाते, ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, ये हो गया। कई बार तो ऐसा होता है कि साले की शादी थी, उसमें भी बड़ी भाग भाग के जाके अटेंड किया, ये दिक्कत है, बड़ा डिसिप्लिन है। तो बहुत रो देंगे मतलब अनिल जी उसमें, और वहीं से हमें चैप्टर मिल जाएगा। फिर आप बता सकते हैं, देखो अनिल साहब, है ना, इन फ्यूचर हम इनको इस बात से जोड़ सकते हैं कि भाई ये देखो अनिल साहब, अभी आप ही ने बताया और ये कहानी सबकी है, हमारे काम की भी, आपके काम की भी है ना। जिस काम को आप करते हैं उसमें भी दिक्कत, हमारे वाले में भी, लेकिन इनका सबका जोड़ एक ही है, या तो इनको झेलते रहो, या ये थोड़ा सा समय सुबह शाम का लगा के अपने ही आप को बचा लो या अपनी पीढ़ियों को बचा लो। होगा क्या कि आपने फैमिली और ऑक्यूपेशन, काम के बारे में आपने पूछा उनसे, तो वो अगर आप वाकई में अच्छे से अप्लाई करना जानते हैं ना, आप कम बोलते हैं और उसको ज्यादा सुनते हैं, तो वो सारी चीजें रास्ते आपको वही देता है।
मैं कहाँ पे तंग हूँ, क्या चीज मुझे अच्छी लगती है जीवन में, मैं पाना क्या चाहता हूँ और मिल क्या रहा है, और क्या होना चाहिए, वो सारे रास्ते देगा। बस आपको तो पॉइंट टच करना है, ठीक है। फैमिली, ऑक्यूपेशन, आर मीन्स, आर का मतलब होता है सर रिक्रिएट। आपने क्रिएट कर दिया, फिर रिक्रिएट कर दिया, दोबारा बता दिया उस बात को जोड़ के। जैसे मैंने अनिल जी के उदाहरण के तौर पे भी बताया कि मैंने इन अनिल जी से ही बात की, अनिल जी ने मुझे बता दिया कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, और मैंने उसको रिक्रिएट कर दिया कि देखो अनिल जी, ये समस्या आपकी भी है, मेरी भी है, और ये समस्या चलती रहेगी, या तो इसको हम झेलने के लिए तैयार रहेंगे, नहीं तो इधर आके थोड़ा दिन हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करके करना पड़ेगा, है ना। इसको बोलते हैं सर कनेक्टिंग, है ना, और डिटेक्टिंग। कनेक्ट हो जाइए पहले उससे, बढ़िया से बात कीजिए। डिटेक्ट मतलब उसमें पता कर लीजिए कि अनिल जी के साथ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, और वो खुद अनिल जी बताएंगे। कनेक्ट, डिटेक्ट एंड रिकनेक्ट। और रिकनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये मत बोल देना रिकनेक्ट करते हुए एक गलती मत कर जाना कि मतलब आपने बोल दिया अनिल जी अभी आप बता नहीं रहे थे, अभी आपने खुद ही स्वीकार किया था कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, आप घर नहीं जा पाते, आप ये नहीं कर पाते, तो ये आप झेलते रहो इसको, या तो ये कर लो। ये नहीं बोलना है, इसको बोलना है अच्छे लहजे की तरह, जैसे मैंने बताया था सर ये आपके काम की भी समस्या है और मेरे भी और दुनिया के सभी लोगों की समस्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो ये समस्या बरकरार रहेगी। ये वर्षों से है सर, हाजी की नौकरी नाजी का घर, ये तो आप जानते ही हैं, बड़े बुजुर्गों ने बताया। तो ये तरीका उसको विदाउट ईगो हर्ट करे आप अपनी बातों को रखने का, ठीक है ना। एक मैसेज देते हैं आप, एम मीन्स कनेक्टिंग, डिटेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग फॉर मैसेज। मैसेज दे रहे हैं आप उसको एक प्यारा सा, ये देखो सर निकलना है तो हमें और आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम जो है ना इसमें फंसे रह जाएंगे, है ना। बताते थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ में और बताइए साहब। एक बार हमारे भाई जी हैं फलाने दिखलाने, वो कह रहे थे कि भाई हम अधिकारियों से तंग रहते हैं, रात को अधिकारी को गालियां दे के सोते हैं, सुबह से लूट मार देते हैं। ये तो हर डिपार्टमेंट की कहानी है सर। पर मेन बात यह है कि हम इससे निकलने का रास्ता क्या ढूंढ रहे हैं, इसको झेलने के लिए क्या जीवन भर और हमारी पीढ़ियां तैयार है, या हम यहाँ से निकलेंगे। एक छोटा सा मैसेज उसको यहाँ पे हम देंगे, ठीक है साहब। फिर आगे चलते हैं साहब। सबसे बड़ी बात होती है कि फॉलो अप, हमने धीरे धीरे हम फॉलो अप को सीख भी रहे हैं, बट इसमें एक सहायक क्रिया के रूप में एक बहुत बड़ी बात है कि फॉलो अप का ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं ये फॉलो अप लोगों का, अपना, अपने परिवार का, टीम का क्यों करूं। अगर आपकी क्यों मजबूत है तो फिर भी आप डटे रहेंगे, लेकिन अगर क्यों आपकी छोटी है तो 4 बार चाहे मैं समझा लूं, आपके प्लान समझा लो, किसी का 4 बार फॉलो करने के बाद में बोलेंगे धाट भाड़ में जाए, इसका मुंह नहीं देखूं मैं अगली बार, और मैं ना, मेरे से ना हो ये, है ना। थक जाओगे ना, थक जाओगे पूरी तरह से। लेकिन अगर आपकी वाही मजबूत है कि ये फॉलोअप मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक दिन डायमंड बनना है, मुझे अपने परिवार का इतिहास बदलना है, और मुझे अपने परिवार को बिल्कुल एक प्राउड वाली जिंदगी देनी है, और एक दिन मैं इतनी बड़ी टीम बनाऊंगा कि मतलब हमारा परिवार की पहचान एक अलग ही होगी, और हमारा लाइफस्टाइल जो हुआ वो दुनिया के 99% लोगों से अव्वल होगा। क्यों आपकी कुछ भी हो सकती है ना, सबकी अलग क्यों होती है। क्या कई साथी विदेश यात्रा में ज्यादा बिलीव करते हैं, कहीं बड़ा काम या माँ बाप का नाम को बड़ा करने के लिए, है ना, कि भाई जब मैं यहाँ से डायमंड बनूंगा और एक अच्छा जीवन जीऊंगा, एक अच्छी गाड़ी में घूंगा, तो मेरे बाप का भी नाम होगा, मेरी माँ भी प्राउड करेगी मेरे ऊपर, मेरी पत्नी भी प्राउड करेगी मेरे ऊपर, और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या आपको बहुत पैसा चाहिए, आप दानी सज्जन है, तो वो भी है, दूसरों की मदद करने वाले इंसान है, तो इस नौकरी में, इस काम में तो हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ से पैसा कमा के सर मुझे ये इच्छा है कि मेरी, मैं कहीं पे भी जाऊं, गरीब कन्या की शादी कर दूं, 1 लाख रुपए कहीं भी दान पे दे दूं, भंडारा लगा दूं, तो वही मजबूत होनी चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, मुझे फॉलो क्यों करना पड़ेगा। और बोलते हैं कि बिना वजह अगर आप किसी भी काम को करते हो तो एक दिन बिना वजह इसको छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन अगर वजह आपकी मजबूत है और आपको पता है 24 घंटे कि मुझे एक काम क्यों करना है, मैं लोगों को बार बार क्यों मिलूं जाके, वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वजह बड़ी है कि मुझे टीम बनानी है। और मेरे सर ने मुझे बताया था कि जो जितनी नखरे वाली बहू होती है वो बढ़िया काम करती है। इसको 4-5 बार मैं समझाऊंगा, लेकिन एक दिन प्राउड का विषय ये भी आएगा आने वाले समय में, ये अपने साथ मिलकर काम करेगा, है ना, परिवार की तरह काम करेगा, है ना, और हमारा सहयोग करेगा, ठीक है ना। और हो सकता है फिर आने वाले समय में ये गुरु जी बोल दे हमें, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लाएंगे आपको।
आप एक दिन हमारे साथ ही मिलकर काम करोगे, ठीक है ना सर? तो वजह मजबूत रहनी चाहिए सर, ये नहीं कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, देखते हैं प्रयास करके 2-4 बार जाकर चले गया तो नहीं, लाएंगे उसको। हमें डायमंड बनना है, हमें टीम बनानी है बड़ी। तो हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ठीक है सर? अब आपका फैसला ये रहेगा कि आप पूरे जीवन लड़ना चाहते हैं या 4 साल लड़ना चाहते हैं। सॉरी। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है साहब, है ना? कभी भी मायूस हो, संघर्ष आए तो इस चीज को याद रखना। मैं इसको हमेशा याद रखता था कि पूरी जिंदगी भी तो संघर्ष आएंगे, उनको एक साथ ही लेके और कोटा पूरा कर देते हैं। 4 साल है, संघर्ष आए, कोई दरवाजा बंद करे, कुछ भी करे, जब सबके साथ 4 साल में रेशियो में डायमंडशिप हुई है, तो मैं अपने सारे संघर्ष 4 साल में खत्म कर देता हूँ। मैंने ऐसा सोचा था। और बहुत सारी दिक्कत, परेशानियां, रिजेक्शन, ये मेरे साथ भी आए होंगे कि नहीं आए होंगे सर? बताइए आप। नहीं आए क्या? आपको क्या लगता है कि मेरे साथ नहीं है? क्या परिवार ने मेरा विरोध नहीं किया, या परिवार काम मुझे नहीं थे, या बहाने मेरे पास नहीं थे? शारीरिक स्वास्थ्य का जो बहाना कई बार होता है, वो सबसे बड़ा मेरे पास था। आज भी मैं मानता हूँ इस पूरे पैनल पे कि मेरे से बीमार कोई भी नहीं रहता होगा ज्यादा, है ना? तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जो मुझे है वो किसी को ना हो। तो ये चीजें सब मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि पूरी जिंदगी लड़ने से बेहतर है कि ये 4 साल है ना, कुछ नहीं देखना। बुरा मानने वाली मशीन खराब, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, कोई बात नहीं, खुशी खुशी, कोई बात नहीं भाई दरवाजे वाले, एक दिन तुम मेरी जगवार को देखने के लिए दरवाजा खोलोगे, है ना, या कोने से देखोगे, मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा। कर लो, कोई बात नहीं, मजा आएगा उस दिन। कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि जब आप सफल हो जाए तो तब किसी को दिखाने के लायक भी तो कोई रखना चाहिए। बोलना नहीं है, लेकिन यही रखना है। 4 साल के बाद में आप नहीं, आपकी अचीवमेंट बोलेगी। तो हमारे साथ में भी आए तो हम मायूस नहीं होते थे। फिर हरियाणा की वही कहावत, जब कोई दरवाजे बंद करता था, रिजेक्शन करता था, तो हम एक ही बात बोलते थे कि दी जामी क्या तेरे भरोसे है, डायमंडशिप का अगर मिशन लिया है तो तुम्हारे भरोसे नहीं है। तुम आ जाते तो अच्छी बात थी, दोनों भाई बनते, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, तैयार रहो, एक दिन लंबा हॉर्न तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है साहब? तो रोड पे चाहे 100 किलोमीटर 150 की स्पीड से चले गाड़ी, चले, लेकिन जहां जहां रिजेक्शन मिले थे वहां ये 5-10 की स्पीड से ही चलती है। तो आज उनको बताते हैं हम, देखो बहुत बुरा किया था तुमने दरवाजा बंद करके। और वो मैं नहीं बोलता, वो खुद ही बोल लेते। अंदर जब दरवाजे के पीछे हॉर्न मारता हूँ ना, इसका हॉर्न डिफरेंट है, सबसे अलग हॉर्न है, तो वो समझ जाता है कलम जा रहा हुआ है ना? तो वो खुद ही सोचता बड़ा बुरा किया था यार इसको रिजेक्ट करके, साला इसका आधा भी बन जाते अगर चलते रहते तो इसके साथ में। तो बोलते हैं लोग, और मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा, मेरे गुरु लोगों ने मुझे मनोविज्ञान का भी ज्ञान सिखाया है। कभी भी है ना, चेहरे वेहरे की तरफ मत देखो उनसे मिलो तो। कभी भी अगर अंदर की प्रतिक्रिया देखनी है ना, कभी आप इसके मास्टर बन जाओ कि ये बेचैन है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो या तो इसको हाथ को देखो, वो ऐसे करता मिलेगा, या पैरों की उंगलियों को देखो आप, है ना? तो प्लान फ्लोप में भी जब आप जाओगे ना, तो आप है ना चेहरे को कम और मुस्कुराते हुए, अगर आप पे खुद पे कंट्रोल है, आप पहले ही आप सक्षम है बिल्कुल, तो आप पैरों को, हाथ को देखो, है ना? मतलब जब आप बोलोगे आप कमा सकते हैं लाखों रुपए, तो आप उसके पैर उठेंगे पक्का। अब चेहरे का भाव ऐसे रखेगा, अच्छा, और पैर पैर उठेंगे, मतलब वो झेल नहीं पा रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी इस चीज का सहारा लेता हूँ, कभी उनसे मिलता हूँ ना तो बोलता हूँ अरे बिल्कुल सही। तो वो बड़े कहते हैं अरे यार तुमने बताया तो था उस समय, लेकिन क्या है ना कि वो ये, ठीक है ना? तो याद रखना सर, ये चीजें साइड भटक गए थे ना, लेकिन ये याद रखने वाली बातें हैं, ये आपको संभाल के रखती है, कभी टूटने नहीं देती। अगर आपकी दूरदृष्टि मजबूत है तो आप लड़ते रहते हैं। विश्वास अगर अपने ऊपर करते हैं, अपने सिस्टम पे करते हैं, तो काम आपके साथ हो जाता है। तो प्लान फॉलो में कभी मत घबराइए, जो आए उसका स्वागत कीजिए, नहीं तो उसको तैयार रखिए फिर कि तुम रहोगे उस कैटेगरी में, कि हम तुम्हें दिखाएंगे। एक दिन यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो आएगी, हम सबसे पहला लिंक तुम्हें भेजेंगे। जिस दिन मेरी डायमंडशिप होगी, किसी को मिठाई जाए या ना जाए, तैयार रहना, आधा केजी का कम से कम तुम्हारे पास जरूर आएगा, ठीक है साहब? योर फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट यू डू टुडे। आप क्या करते हैं, आपका भविष्य उस बात पर डिपेंड करता है। तो भैया जी, एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और उस वीडियो के बाद में एक सवाल हम आपसे जरूर पूछेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। ऊपर ऊपर
साथी को गौर से देखना है, ये वाला है ना। आप लोगों ने मुझे सदैव पिछले 2-3 साल पहले जितने भी साथी इस बिजनेस में आए हैं, आप लोगों ने सदैव मुझे उठते हुए देखा होगा, किसी को उठाते हुए कम देखा होगा। लेकिन वो उठाने वाला कोटा में पूरा हमने नहीं देखा बाबू जी। हाँ, आपने भी नहीं देखा ना। मैंने 2-3 साल का डॉक्टर साहब, तो वो उठाने का जो कोटा है मैंने पहले पूरा कर लिया था। ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि अगर मुझे किसी से उठना है तो मुझे पहले किसी को उठाना पड़ेगा। हम है ना ऐसे ही पैरों के नीचे हाथ देके किसी को भी उठा लेते थे, अपनी अप्लायंस सीरीज में अपने साथी को अपनी टीम में भी उठा लेते थे हम। यहाँ ना लोग शर्माते हैं, और मैं क्यों उठाऊं उसको, कोई और उठा लेगा। फोन का कान को फोन लगा के मैंने देखा है ना, फंक्शन में जब उठाने की बारी आएगी ना कि आज अभी हमारे लीडर का नंबर आ रहा है, तो हेलो और निकल जाएंगे। अरे भाई रुक जा, आप इसको नहीं उठाओगे तो आपको कौन उठाएगा। जाओ पहले सबसे नीचे घुसो और उठाओ किसी को, और वो फिर सीन तुम्हें याद दिलाएगा, यार मैंने तो इस काम को करने के लिए ना किसी को उठा भी लिया था पैर के नीचे हाथ देके, और अब ये काम तो करना ही है। अब वो दिन लाना है कि कोई मुझे उठाए। तो ये नहीं है कि हमने किसी को उठाया ही नहीं। आप अपनी अपलाइन को उठाने में शर्म महसूस करते हैं तो आप गलत हैं। ये जो साथी है जिसको मैंने उठा रखा है, ये मेरी गुरु लाइन है। अब हुआ क्या कि इनकी टीम थोड़ी कम पहुंची थी वहां पे, इनका सम्मान था। मिस्टर संजीव कुमार नाम है ना, अभी दिल्ली में इंस्पेक्टर है ये फिलहाल एट प्रेजेंट। आगे नहीं बढ़ पाए, बट हमने खींचने की कोशिश की है ना, प्लेटिनम तक पहुंच गए थे तो नहीं पहुंच पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डायमंड बन पाए, बट प्लेटिनम तक चले गए थे ये। फिर अपने काम में व्यस्त हो गए, फिर इंस्पेक्टरी में खो गए, लेकिन हमने अपना 100% दिया। तो ये मेरी टीम में थे। मैंने जब इनका नाम आया, इनको कोई नहीं था, मैंने 2-4 और इकट्ठे किए। मैं यार किसी का अपनी टीम का साथी है, इसको डेमोलाइज नहीं होना चाहिए। मैंने उठाया इसको, चलो संजीव सर हम लेके चलते हैं आपको। तो भैया जी कभी नहीं शर्माए, हम सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। बुरा मानने वाली मशीन खत्म, हमें बनना है, हम किसी को उठाएंगे, कल हमें कोई उठाएगा। तो बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ो और बिछा दो सर अपने आप को एक बार, और फिर देखना आप वहां पहुंचेंगे जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है ना। आप पहले उस चीज को बोलते हैं कि लॉटरी एक बहुत बुरी चीज होती है, बट लॉटरी को खेलना नहीं चाहिए, बट उसके सिद्धांत को याद रखना चाहिए। लॉटरी का एक नियम है, जो आप देंगे उसका 100 गुना मिलेगा आपको। यही है ना, ये दिल्ली में चलती है हांडी वांडी दिसावर फिसावर, क्या करते हैं लोग, लगाते रहते हैं मेरा ये लगा दे। लॉटरी का उसका मतलब समझो, लगाओ मत कभी भी, उसको समझो कि नियम है ये कि आप 10 लगाएंगे तो वो 100 देंगे। तो आप भी जो चीज आप बिखेरेंगे, आप इससे बाहर निकल जाइए। चलो कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं आया होगा आपको। हम सब किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो किसान क्या करता है, पहले जिस टाइप का उसे अन्न चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, तो उसकी बेस्ट क्वालिटी का अन्न, बीज उसको जमीन में मिलाना पड़ता है, मिट्टी में मिलाना पड़ता है। और वो चाहे कि मुझे इतना बड़ा नहीं मिलना है, नहीं चाहिए मुझे, तो वो नहीं मिलाएगा भाई। वो बोलेगा मैं क्यों मिलाऊं, क्या पता चिड़िया चुग जाए, कुछ हो के ना हो। लेकिन नहीं, विश्वास करके वो उच्चतम क्वालिटी का बीज लेके आता है। जिस क्वालिटी का, जिस कोस्ट का वो बीज लेके आता है, उसकी फसल उतनी कोस्ट में नहीं जाती, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम में भी जाती है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा में होती है, तो वो उसको फायदा देती है। तो ये प्रकृति का नियम है, जो आपको चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, आपको ये चाहिए कि मुझे सफलता चाहिए, तो एक बार तो नीचे आना ही पड़ेगा। राजा बनने से पहले एक बार प्यादा बनना पड़ता है, नहीं तो फिर एक ही नियम है कि राजा के यहाँ पैदा है होना है, वो हम हो चुके, जहां पे भी होने थे स्वामी जी, अब हो चुके हम। अब माँ बाप को तो बदल नहीं सकते हम। तो एक ही चांस होता है वो, कि अगर आपको राजा बनना है तो आप या तो राजा के घर जन्म लीजिए, या फिर प्यादा बनिए, पहले सीखिए, मौका लगा के फिर राजा बनिए। नियम है ये। तो वो राजा के घर में हम जन्म नहीं लिए हैं, तो अब अगर राजा बनना है, ख्वाहिश है, तो प्यादा बनना पड़ेगा पहले, है ना। राजा के नियम सीखने पड़ेंगे, मानते हो कि नहीं। तो बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना है ना। और मेरी ये बात समझ में आ गई थी। 12-13 साल की नौकरी हो चुकी थी मेरी जब मैं सिस्टम में आया था। एक रिस्पेक्टेड पद पे था, पूछ थी अपनी पूरे थाने में, ठीक है साहब। लेकिन हमारे कई बार प्राउड फील करते थे हम। मैं जिस पद पे काम करता था ना,
तो वहां पे जो मेरे से लेवल और पद में बड़े थे वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते थे। मतलब जिनके 1 स्टार लगा हुआ है, 2 लगे हैं, वो भी। और कलम भाई कैसे हैं आप? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। मैं भी प्राउड फील करता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने आप को एक बार मिट्टी में मिलाया। मैं जाता था, लोग फाइल को ऐसे बंद कर देते थे। मुझे पता था प्रोसेस है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। लड़ सकते हैं आप लोग? अगर लड़ पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि चित्र आपके सामने था। मुझे चाहिए क्या? और वो चित्र था ये घूमता था कि एक दिन हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। बताइए सर, अगर ये चित्र किसी के दिमाग में 24 घंटे घूम रहा है और वादा कर दिया उसने अपनी मैडम से कि मैं एक दिन ये दिन आपके लिए लेके आऊंगा, तो मना करो। फिर मना करने वालों की क्या पावर है? जाएंगे हम, दरवाजा बंद है, मुस्कुराएंगे, कोई बात नहीं। ये प्रोसेस है, ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, हम दूसरे को देखेंगे। आप नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है ना? अगर 100 साल पहले से यूरोप में अगर डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, छोटे छोटे देश में जहाँ जनसंख्या कम है, और आज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की आबादी तो पूरी यूरोप को कवर कर लेती है? तो हम ऐसे देश में पैदा है जहाँ जो लोगों की भीड़ है, तो हम करेंगे साहब, है ना? हम लोगों के रिजेक्शन भी झेलेंगे। और ये चित्र लास्ट नहीं है। अगर ये चित्र लास्ट होता तो अभी भी हम काम नहीं कर रहे होते, लेकिन चित्र इससे भी बड़ा दिमाग में चलता है। कौन है ये? है तो इंसान ही। इसने कुछ किया है? इसने संतुष्टि नहीं की होगी, चलता रहा। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हमारे आइडियल है सबके लिए सेफ शॉप में। तो आज इतने बड़े लेवल पे आज भी काम कर रहे हैं, तो सम्मान देखिए उनका। क्या एक पीएम का सम्मान से कम सम्मान है? आज भी काम कर रहे हैं और लाएंगे सर। ये चित्र दिमाग में है तो लाएंगे। कितने संघर्ष करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, दिन रात भागना और जागना पड़े, पूरा जीवन लगाना पड़ जाए, ये ला के दिखाएंगे। ये चित्र काम करवाता है। अगर आपकी वजह मजबूत है तो फिर आपका फॉलोअप आप सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और आप अपनी अपलाइन को भी मान सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। नहीं तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी को? ना हमें अपलाइन को नमस्ते करने की जरूरत है, ना उसको समझने की जरूरत है, ना अपने आप को अनुशासन में लाने की जरूरत है। फिर बहाने भी मार सकते हैं, बट अगर चित्र मजबूत है तो आप समर्पित हो जाएंगे। फिर आपकी गलती भी नहीं होगी तो आप क्या बोलेंगे? सर माफी चाहूंगा, मैं ना कल मीटिंग में नहीं आ पाया, है ना? क्यों? क्योंकि चित्र बहुत तगड़ा चल रहा है दिमाग में ना, उसके बिना आप रह नहीं सकते। वजह मजबूत है ना? वजह अगर आपकी मजबूत होगी तो आप लेके आएंगे। समय हो चुका है, इससे आगे मैं कभी बढ़ता नहीं। बची हुई बात हम कल कंप्लीट करेंगे। फॉलो अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है? अभी बेस बन रहा है। फॉलो कैसे होता है